भाषित। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सहस्राहुः। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते जिस्वाय भावाय सर्वभावांतरस्ते। बच्चे आज छुट्टी है इसलिए रुकेंगे, कल रोज आएंगे। आज ही है ना, इसलिए बच्चों के लक्ष्य से थोड़ा सा पढ़ाएंगे। आप लोग नाराज मत हो ना। आप सबको भी मिलेगा इसमें। एक बहुत सुंदर और सरल पढ़ाई है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी ध्यान से सुनेंगे उसे। सरलीकरण है। कल बात चली थी बेटे कि आत्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन देखने का आइडिया है। क्या बोला? आत्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन देखने का आइडिया है। आप चाहो तो देख सकते हो। एग्जाम्पल, एक बच्चे को हम खड़ा करें और सबसे पूछे, ये बताओ कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है कि डफर है, तो कोई बता सकता है? कोई नहीं बता पाएगा। फिर हम उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, यदि वो करेक्ट आंसर दे दे तो आप समझेंगे इंटेलिजेंट है, और नहीं दे पाए तो क्या समझोगे? डफर है। बराबर? इसका मतलब है वो लड़का, वो विद्यार्थी, वो आत्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वचन के माध्यम से उसे हम देख सकते हैं। हम आइडिया लगा सकते हैं इंटेलिजेंट है कि डफर। ओके, हमने एक क्वेश्चन पूछा, आपको बताना है कोई भी स्टूडेंट डफर है कि स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 2 + 2। अब वो बच्चा बोला 6, तो आप सब क्या समझोगे? 2 + 2 = 6 कहने वाला कैसा है? कैसा है? डफर। इतना सरल नहीं आता, इतना इजी। इसका मतलब ये निकला कि उसकी वाणी से हमने पहचाना। ओके, आइए आज हम आपको पढ़ा रहे हैं लेस्या। लेस्या के माध्यम से आप आत्मा देखना सीखेंगे। आपको आत्मा सीखना है, देखना। लेस्या बहुत सुंदर तरीका है। सबसे पहले लेस्या की परिभाषा, क्या की परिभाषा? क्या की परिभाषा? याद रखोगे? एक ही बार बोलूंगा, बस एक ही बार बोलूंगा। कसाई से रंगे हुए योग। बिल्कुल सरल भाषा बोलिए मैंने। कसाई से रंगे हुए योग। कसाई तो मालूम ही है, और कसाई के पहले होता मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय। कसाय बोला है तो अंत दीपक है। मिथ्यात्व से लेकर कसाय तक
उससे रंगे हुए योग, योग माने मन वचन काय, योग मतलब काय से रंगे हुए, कसाई से। कसाई के पहले कौन कौन है? मिथ्या, अवरति, प्रमाद, और कसाई से रंगे हुए योग। योग मतलब मैं सम्यक दृष्टि हूं या मिथ्या दृष्टि हूं, ये पता लगाने के लिए आचार्यों ने कहा है तू अपने मन के विचारों को देख, और दूसरों को देखना हो, दूसरों को, वो आत्मा सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, धर्मात्मा है कि पापी है, तो उसके लिए उसकी काया को देखो, उसके वचन को देखो। जल्दी भूल गए हो। अपने को टेस्ट करना हो तो मत देखो, और दूसरों को टेस्ट करना हो तो वचन और काया देखो। जैसे बिल्कुल सिंपल है, ऐसे नहीं बैठना है। अभी मेरे को देखना, मजा आएगा आपको। बोलो भाई, सुमत प्रकाश जी सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? अभी रुक जा, अभी कैसे बोला है? अभी कैसे बोला? अभी सुनो तो। सुमत प्रकाश जी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में नमस्कार कर रही थी। अब बोला, अरे ऐसे कैसे कहा आपने? आत्मा तो देखा ही नहीं, आत्मा तो देखा ही नहीं, तो आपने कैसे नक्की किया? जब बोलो बोलो, डरो मत, क्योंकि आपकी फिजिकली अटेंडेंस, आप शरीर से कहाँ नमस्कार कर रहे थे? आप तो वहां नमस्कार कर रहे थे, किसी दरगाह के पास जाकर के किसी को ऐसे कर रहा हूं। आप मेरे कमरे में आए, मैं ऐसे करता था, ओ गॉड जीसस, तो आपको क्या लगेगा? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? कैसे पता लग गया? फिजिकली। ओके, आप मेरे कमरे में आए और मेरी तबीयत खराब थी, और मैंने कहा जरूर कोई ऊपरी आत्मा का असर है, मुझे काला धागा बांधना पड़ेगा, ऐसे बोला मैंने। तो आपको क्या समझ में आया? सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? क्यों मिथ्या दृष्टि? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है एक द्रव दूसरे द्रव का करता है, कोई काला धागा तेरे को सही कर देगा। आप में से कोई काला धागा पहने कि नहीं पहने? कोई भी नहीं पहने। घर में पहनाते थे कि नहीं? रेड कलर का, ब्लैक कलर का एक छोटा सा चक्कू डाल देते मम्मी, छोटे छोटे बच्चों को। इतना सब देखा आपने? नहीं देखा? नहीं डालते आपके यहाँ? ओहो, सब सम्यक दृष्टि। तो आपके घरों के बाहर वो तो नहीं टांगते थे वो, हाय काला इससे पता लगता है इस घर में रहने वाले हाँ मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि हमने देखा। क्या दिखाई दिया? कि यहाँ पर मिथ्यात्व का चिन्ह है। समझ में आ गया आपको? अब वापस चलते हैं। लेशा, लेशा की परिभाषा किसी को याद हुई कि मैं तो भूल गया? हाँ, वेरी गुड, यू, वेरी गुड। कसायों से, बोलो बेटे, कसायों से। कसाय के पहले कौन कौन था? अवरति, प्रमाद, कसाय। और योग मतलब? बहुत बढ़िया। मैं अपने अंदर में विचार कर रहा हूँ, विचार। अब विचार में ढूंढना है मेरे को, अपने को ट्रेस आउट करना है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ। तो मेरे विचार कैसे चल रहे हैं? कर्म मुझे बहुत दुखी करते हैं, ऐसा विचार करने वाला सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि? बड़ी जल्दी पहचान गए आप तो कर्म दुखी नहीं करता क्या? करता है ना, शास्त्रों में लिखा है कर्म जीव को हैरान करता है कि नहीं? बोलो। अब अभी हम मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े लोग समझ गए हैं। कर्म यदि जीव को दुखी करे तो फिर कोई सुखी हो ही नहीं पाएगा। फिर जितने जीव मोक्ष गए वो कैसे गए? कर्मों का नाश करके। बिल्कुल ठीक। तो कर्मों ने जीव का नाश किया कि जीव ने कर्मों का नाश किया? तो कर्मों ने जीव को दुखी किया कि जीव दुखी होकर कर्म बांधता है? बहुत बढ़िया, जल्दी पकड़ गया। बच्चों को जल्दी सम्यक दर्शन होगा। देखते आज कौन कौन सम्यक दर्शन लेके जाता है। लेना है कि नहीं लेना है? पक्का? ओके, देखते कौन कौन लेता है। तो मन में ऐसे विचार आते हैं, हे हनुमान जी मेरी मदद करो,
हे पार्श्वनाथ भगवान मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। तो ऐसा मन में विचार आ रहा है नहीं। तो फिर कौन है ये? कौन है? बहुत जल्दी। तो मन से हम अपने को ट्रेस कर सकते हैं और दूसरों को वचन और काया से ट्रेस कर सकते हैं। परीक्षा के दिन बच्चे लोग स्कूल जाते हैं एग्जाम देने और रास्ते में कोई भी दिखाई दे जाता तो क्या लगा लेते? कुछ लगा लेते ऐसे? क्या गाँव में नहीं लगाते थे पहले? हाँ लगाते, एक लगाता था, ईमानदारी से बोला इसे। और कौन कौन लगाता था? ओहो वेरी गुड, वेल डन। कितने ही बच्चे तो अभी ऐसे भी होते, भगवान की बेदी के पीछे जाके रोल नंबर लिखाते, क्योंकि भगवान तो बेचारे सर्वज्ञ नहीं है। उसको कहीं तेरा फोन नंबर, तेरा मोबाइल रोल नंबर भूल गए भगवान तो पास करना भूल जाएंगे, इसलिए रोल नंबर लिख देना चाहिए। कितने ही लोग ऐसे हैं किसी किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाकर के भगवान की बेदी के पीछे जाकर के उल्टा स्वस्तिक बनाते। उल्टा स्वस्तिक, स्वस्तिक देखा है? उल्टा बना देते। हे भगवान मेरा काम कर दो, नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म उल्टा कर दूंगा। उल्टा स्वस्तिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? दुकान पर मिर्ची टांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ नहीं टांगी जाती, कर्नाटक में नींबू और मिर्ची टांगते हैं। तुम जब दुकान खोलोगे तो क्या करोगे? 6 कितनी 7 मिर्ची होती है उसमें? 3 ही होती है, बहुत कम है। तो मिर्ची और नींबू टांगते हैं, तो मिर्ची नींबू टांगने से ग्राहक जल्दी जल्दी आते हैं। हाँ नजर नहीं लगती, वेरी गुड। नजर अच्छा बताया बच्चे ने। तो आपके यहाँ कौन कौन के गांव में नजर लग जाती है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, सही सही बोलो, किस किस क्या नजर लगती है? तेरे यहाँ लग जाती है, और क्या लगती है? तेरे भी लग जाती है। इसने सबकी ठेकेदारी ले ली। मैं बताता हूँ, बहुत सुंदर बात। आज तक खरगोश कितना सुंदर होता है लेकिन उसे नजर नहीं लगी। उसकी मम्मी ने ये नहीं लगाया काला टिक्का, और इधर वो नहीं बांधा। वो क्या बांध देते हो? धागा के साथ साथ कुछ बांधते हैं क्या? ताबीज, एक गले का ताबीज, एक इधर का ताबीज, हाँ, और एक कमर में काला धागा, एक इधर चक्कू। खैर जो भी हो, फिर से सुनो। चूहे की मम्मी को डर नहीं है कि चूहे के पप्पू को नजर लगेगी। बिल्ली का बच्चा बड़ा प्यारा होता है लेकिन उसे नजर नहीं लगती। खरगोश को नजर नहीं लगती। विश्व में 84 लाख योनियों में एक आदमी नाम के गधे को ही नजर लगती है। किसी बिल के सामने, बिल चूहे के बिल के सामने, किसी चिड़िया के घोंसले के सामने आपने काला धागा टंगा नहीं देखा होगा, हाय लगी नहीं देखी होगी, इसीलिए जल्दी सम्यक दृष्टि हो जाती है। लेकिन आदमी को बहुत डर है, कहीं मेरे बच्चे का कुछ हो गया तो। इतना सा बच्चा है बेचारा, पहले तो काला है, ऊपर से एक काला और। समझ में आया? तो ये तो वही हमने लेशिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, इससे हमें आत्मा का पता लगता है। वेरी गुड। चलो अब आगे। ये लेशियाएं 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6। आपने ट्री देखा है? लेशिया नाम का ट्री बना हुआ है, एक झाड़ काट रहा है, देखा है? देखना, मैं बाद में स्टोरी सुनाऊंगा। अभी आपको झाड़ दिखाऊंगा, मैं फोटो में दिखा देंगे आपको। ओके चलिए वापस। तो 6 लेशियाएं होती हैं। 6 लेशिया माने 6 इंडिकेशन होते हैं आत्मा को जानने के। कितने? 6 क्लासिफिकेशन टू नो द सोल। हम आत्मा को जानने के लिए 6 प्रकार से जान सकते हैं। सबसे पहले 3 खराब, बैड, 3 अच्छे, गुड। गुड की बात में करेंगे चर्चा, पहले बैड की चर्चा करते हैं। आप में से बैड बच्चे ज्यादा हैं कि गुड ज्यादा अच्छे हैं? अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना। चेक आउट योर सेल्फ। ठीक, आप अपनी अपनी MRI निकाल सकते हैं। आप में से गुड या बैड लेशिया कौन सी है? लेशिया माने मन वचन काय। लेशिया मतलब आइए मन वचन काय से हम चेक करते हैं। कृष्ण लेशिया, पहला नाम है ब्लैक। पहला कौन सा है?
ब्लैक, पहला कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक को कहते हैं कृष्णलेशिया। याद रहेगा, ब्लैक का नाम क्या है? कृष्णलेशिया। ब्लैक, ब्लैक माने कृष्णलेशिया। कृष्णलेशिया कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डेफिनेशन बोलूंगा एक ही बार। सभी लोग मुझे देखो, नीचे मत देखो। हीरो नींदा नहीं, तेरे से कह रहा हूँ। हाँ तो मुझे देख, तेरे पीछे। हाँ तू तो बाथरूम से नहा के आया अभी, बिल्कुल प्यारा लग रहा है। चलिए रेडी। हाँ कौन सी लेशिया? कृष्णलेशिया। कृष्णलेशिया की डेफिनेशन सुनिए ध्यान से। जो ना धर्म करता है ना करने देता है, टोटली डिस्ट्रक्टिव नेचर, टोटली डिस्ट्रक्टिव नेचर। लास्ट में आएगा कंस्ट्रक्टिव नेचर। शुरू में कौन सा नेचर है? कृष्णलेशिया। लेशिया क्या सी डेफिनेशन क्या है इसकी? हाँ बोलो। जो धर्म करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता, ऐसे लोग। अब अपने आप को देखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना खेलते हैं ना खेलने देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। कोई बच्चा कहता है चलो पर पाठशाला चलते हैं, पाठशाला का टाइम हो गया। दूसरे अरे क्या करना, पाठशाला लेट चलेगी, जरा 5 मिनट, अपन तो आराम से खेलते हुए चलो। खुद खेलते हैं और खेलने में लगा देते हैं। खुद डिस्टर्ब होते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। आपने देखा है पतंग? देखी पतंग? हाँ पतंग बहुत बढ़िया। एक लड़के को पतंग मिल गई, कट गई थी ना, उसे मिले। तो दूसरा बच्चा आ जाए मुझे दे, तो उसने कह दिया नहीं दूंगा। अब वो पावरफुल था बेचारा, तो क्या करता बेचारा, वो तो पावरफुल था, तो बोला तो इसने झट ऐसे ऐसे कर दी, ले ना उड़ाऊंगा। ना पूजा करते हैं ना करने देते हैं, ना व्रत उपवास करते हैं। अब तो याद हो गया सबको। ना पढ़ाई करते हैं ना अच्छी बातें सीखते हैं। अभी मैं पूछ नहीं रहा हूँ, डर लग रहा मुझे। आप भी अपने बच्चे को चेकआउट कर सकते हैं अपने घरों में, अपने आप को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पास इसके लाखों एग्जाम्पल हैं, लाखों। अंदर अंदर चलती रहती है न्यू साइंस, चला रहा दिमाग। आपने देखा कोई कोई बच्चे ऐसे होते, बच्चे में बड़े लोग भी, बच्चे बहुत प्यारे चले जा रहे और आदमी निकला टक, अरे तूने ऐसे क्यों कर दिया उसके ऊपर? नहीं कर दिया, देखा कि नहीं देखा? कोई कोई आएगा ऐसे कर देगा, अरे ऐसे क्यों कर दिया? बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड लिखना चाहिए हमारे घरों में। कोई भी व्यक्ति आए अपने बच्चों को ऐसे नहीं करे, कुछ भी कर दीजिए क्या। तो समझ में आया? ना धर्म करते हैं ना पाठशाला पढ़ते हैं ना मंदिर जाते हैं ना तीर्थ करने जाते हैं और न जाने दे। तुम कहाँ तीर्थ जा रहे सब में सीधर जी? उधर चलो उल्लू मनाली। हाँ उल्लू मैंने के हटा दिया मैंने, कुल्लू है। वहां चलो सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अरे भले आदमी, ध्यान से सुनना सभी लोग, जो लोग विदेश जाते हैं व्यापार करने नौकरी करने के लिए, वो कृष्णलेशिया है। वहां धर्म करते भी नहीं है और करने भी नहीं देते हैं। पूरे विदेशों में, विदेश की बात कर रहा हूं, पूरे विदेश में एक भी समाधि नहीं हुई, एक भी समाधि नहीं हुई पूरे विदेशों में। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उस साइड में, बोलूंगा फिर 1 घंटा लग जाएगा। सबसे बैड लकी हैं वे लोग जो विदेश जाके नौकरी करते हैं। सबसे बैड लकी। क्यों? यहाँ पर भारत में हम लोग सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते, सुबह की दाल शाम को नहीं खाते, और वो 3 महीने बासी दाल खाते हैं। मैं दाल का पैकेट आता है, उबली हुई दाल, उस दाल को रखे रहते वो उसमें फ्रिज में, और जब खाना होता तो 1 चम्मच छौंक लगा के खाते हैं। हाय हाय तुम्हारा भाग, करोड़ रुपया कमा रहे हैं लेकिन बासी चटनी खाते हैं। अपने यहाँ तो जब चटनी खाना हो तो आहा क्या टेस्टी है, और वे खोलते इतना सा पाउच, कब की बनी हुई, टोटली एक्सपायर।
आप में से कौन कौन जाएगा बढ़िया अमेरिका? नहीं जाओगे? अरे बासी रोटी खाने को मिलती है, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, गरम कुत्ता। हाँ बोलते नहीं, हॉट डॉग खाते हैं, क्या खाते हो लोग? हैं? हाँ ऐसा कुछ होता है ना, कुछ स्नैक्स खाते हैं, स्नैक्स। मैंने नाम पहली बार सुना स्नैक्स, मैंने अपनी लाइफ में कभी स्नैक्स नहीं सुना। हमने तो स्नैक माने सांप सुना था, बाद में मालूम पड़ा वो नमकीन को स्नैक्स कहते हैं। ये भगवान, बोले चिप्स लेके आ गए, चिप्स, बोले स्नैक खाइए। मैं देखता हूँ क्या है, तुम्हारे अंग्रेजी के नाम भी गड़बड़ हैं सारे, हमारे भारतीय नाम बहुत अच्छे। चलो वापस चलो। तो कृष्ण वैश्य वाला धर्म करता भी है और धर्म करता भी है और हाँ धर्म करता भी नहीं है। बड़े लोगों को भी बोल सकता हूँ, चिंता नहीं करना, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बड़े लोग भी हैं इसमें। सुबह सुबह 5 बजे नींद खुल जाती है, चलो कौन उठ के माला फेरे, लेटे लेटे प्रभु जय हो। प्रतिज्ञा तोड़ते भी हैं और तोड़वा भी देते हैं। कुछ नहीं, प्रायश्चित ले लेना, 7 बजी है, परिणाम खराब करने से अच्छा है पानी पी लो, फिर प्रायश्चित कर लेना। प्रायश्चित है काहे के लिए? अपने घर में बॉर्नॉल रखी हुई है, अब वो एक्सपायर हो रही है, तो 60 रुपए की आई है, बहुत महंगी है, तो गैस जलाओ, जलाओ पहले, फिर उस बर्नॉल को लगा लो। किसी ने आके पूछा क्यों आपका हाथ क्यों जल गया? बोले बर्नॉल की वजह से। क्यों? क्योंकि बर्नॉल की एक्सपायरी आ गई थी, आज के बाद खत्म हो जाती तो 60 रुपए बेकार जाते, इसलिए हमने गैस जलाया, पहले हाथ जलाया, फिर पूरी बर्नॉल लगाई। कितना सुंदर लगता है सेल्फी। ये देखो, मैंने बच्चों के बीच में हंसते हंसते कहा है, कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने स्वाध्याय के, पूजा के, माला फेरने के, सामायिक करने के, तत्व चिंतन करने के, अरे मैक्सिमम होता खाने पीने की, खाने पीने की। यदि हमको भूख लग रही हो तो हमको दाल में जीभ भी जीरा दिखता है, और भूख नहीं लग रही हो, पराया घर हो, दूसरे का माल हो, आपको भूख नहीं लग रही हो तो जीरा भी जीभ दिखाई देता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जीरा समझते ना, जीरा, वही हमारे यहाँ जीभ को क्या बोलते हैं? धंधूरा कीड़ा होता है, छोटा सा गेहूं में चलता रहता है, जो भी नाम बोलते हैं यार, वो मर गया। तो ये बेईमानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो नियम तोड़ते भी हैं और तोड़वाते भी हैं। आपको क्या क्या करना है, इसमें से छांट लेना। तो टोटली डिस्ट्रक्टिव नेचर। चलिए सेकंड, कृष्ण के बाद नंबर आता है बिलु। बिलु माने नीललेश्या। कृष्णलेश्या की डेफिनेशन तो याद है आपको? थोड़ी देर बाद पूछूंगा, अभी नहीं पूछ रहा हूँ। नीललेश्या मतलब ब्लू कलर। ब्लू कलर समझाने के लिए बोला है, ब्लू कलर, नीललेश्या। एक कैसा होता है, एक ही बार डेफिनेशन बोलूंगा, याद रखोगे? धर्म करता तो नहीं है लेकिन करने देता है। याद हुआ? बोलो। हाँ, इज बेटर देन बिफोर। हाँ, बेटर देन कृष्ण। क्यों? वो करता भी नहीं था, और जो करता नहीं है लेकिन करने देता है। करने देता है। कैसे करने देता है? तू ही बन पंडित, तू ही कर धर्म, तू ही जा पढ़ने के लिए सिद्धायतन में, हम तो यहीं। आपके गांव में कितने बच्चे होंगे जो नहीं आए होंगे, तो तुमने कहा भी होगा चलो चलो पढ़ने चलते हैं। अरे तू ही बन भगवान, हमको तो धर्म नहीं करना अभी, हमको तो खाना पीना है, मजे करना है, गाली देना है, झगड़ा करना है। करते कि नहीं करते? तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में वो झगड़ा करते कि नहीं करते? गांव में नहीं करते? ओहो, चौथा काल। तो नीललेश्या वाले बेटर देन कृष्ण। हाँ, परिभाषा भूल गया, क्या बोला था नीललेश्या की परिभाषा?
हाँ, बड़े लोग भी समझ ना, मैंने बहुत सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ। जो धर्म करते तो नहीं लेकिन करने देते हैं, ये थोड़े उनसे अच्छे हैं। काले की तुलना में नीला थोड़ा ठीक है। आइए तीसरा और बता देता हूं। तीसरा उसका नाम है कापोतलेशिया। कापोत माने ग्रे कलर, ग्रे कलर माने कबूतर होता है, कबूतर पीजन, उसका कलर। हिंदी में संस्कृत में उसको कापोत कहते हैं, पीजन को। तो कापोत कलर। अभी इसकी कहानी बड़ी जोरदार है। कृष्ण नील कापोत, ये थोड़ी बड़ी परिभाषा है। ए नीचे रखो, मुझे देखो एकदम ऐसे बैठ के, एक ही बार डेफिनेशन बोलूंगा, याद करनी है आपको। बड़ी है परिभाषा, देखता हूं कौन को याद होता है। कौन आप में से सुपरमैन है, देखता हूं कौन है। एक ही बार बोलूंगा, बड़ी परिभाषा है। धर्म करता भी है, करने भी देता है, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझता। हैंड्स अप, वेरी गुड। 25% बच्चों ने एक बार में याद किया। हैंड डाउन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब 100 के हाथ उठने चाहिए। ओके, जो धर्म करते भी हैं, करने भी देते हैं, लेकिन धर्म का स्वरूप नहीं समझते। ओहो, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा माने कृष्ण नील के बाद। खतरनाक बात है, बोलूं कि नहीं बोलूं? अब खतरा है भाई, बड़े बड़े लोगों पे भी खतरा है। पहले बड़ों को बोलूं कि बच्चों को? हाँ, बड़ों को पहले निपटा। सभी लोग ध्यान से सुनना। कापोतलेशिया के परिणाम में हम पूजा करते भी हैं, करने भी देते हैं, लेकिन पूजा का स्वरूप नहीं समझते। हम तीर्थ यात्रा करते भी हैं, कराते भी हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा का स्वरूप नहीं समझते। पानी छानते भी हैं, छनवाते भी हैं, लेकिन पानी छानने का अब तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या होगी, बहुत लंबी चौड़ी। मैंने अक्सर देखा है शादी विवाह में पानी छनता है, लेकिन पिताजी की पारदर्शी धोती से, वो क्या कहलाती है, पहले वो पहनते थे ना, अब तो पहनने भी वाले कम हो गए। पहले ग्रैंड वो पहनते थे बुजुर्ग लोग ऐसी धोती, तो वो कौन सी परम सुख की, वो पानी जल्दी छन जाता है ना, तो ऐसे बड़े बड़े ऐसे बांध दिया उसको, वो पानी छन गया। छनने के बाद जीवाणी का तो भगवान ही मान गए। बच्चों को देखा है आपने, बच्चों को वो पानी की थैली टांग देती है, ऐसे नल, और नल के अंदर थैली, और वो फुग्गा बन जाता है, फूल जाता है, बच्चे आते हैं पचक पचक। मतलब ओ तेने पानी छाना है कि जीवों को मारा है। जहां 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 बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, कई बार मंदिरों में भी परमानेंट थैली बांध देते हैं। और परमानेंट थैली 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में बिल्कुल काई लग जाती है, लीलोतरी लग जाती है उसमें, क्या बोलते हो आप, काई लग जाती है, फंगस, और फंगस लगने के बाद ग्रीन हो जाती है वो, और एक दिन तो बेचारी में छेद ही हो जाता है। लेकिन हम जैन हैं, जैन धर्म का सत्यानाश जिन मंदिर के बाहर नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? क्या बोला मैंने? जैन धर्म का, जैन संस्कृति का, जैन कल्चर का पानी छानना पहला धर्म बताया। क्या बोला? पानी छानना पहला धर्म। पानी छान के पीते हैं, और पानी छानने का हालत खराब है। कुएं में से पानी लाते हैं, कुएं में से अनछने पानी को ही छने पानी में हाथ डाल दिया घड़े में, और ऐसे ऐसे ऊपर से पटक दी बेचारे को, मर। देखा अभी पता नहीं, अभी आजकल जीवाणी भी देखी कि नहीं देखी तुम लोगों ने। और यदि नल पे भी करना हो तो 5 फुट ऊपर से, 3 फुट ऊपर से धड़ 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 अनछने पानी से, छने पानी से भी की, तो छने पानी में हाथ डाल दिया तो अनछना हो गया, और फिर ऐसे कर दिया। इसकी तो एक दिन पिक्चर दिखानी चाहिए बच्चों को, मतलब करके दिखाना चाहिए। तुम लोग करके दिखाओ हम बच्चों को दोपहर में, और ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए। बच्चे को जीवाणी कैसे होती है, कुएं से पानी कैसे लाते हैं, दोहरा छन्ना कैसे होता है, छानते कैसे हैं, हाथ कैसे धोते हैं, वो सबको होना चाहिए।
आप चारित्र चक्रवर्ती पढ़ेंगे, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी। वे जब द्रोणागिरी साइड पहुंचे, टीकमगढ़ साइड पहुंचे, तो उन्होंने लिखा, उसमें उनके जीवन परिचय में, जीवन चरित्र में लिखा हुआ है कि वे आए तो बोले ओहो हम बुंदेलखंड में आ गए। बोले बुंदेलखंड में एक माताजी कुएं पर इतना बड़ा कॉपर लेकर गई, परात क्या बोलते हैं, उसमें घड़ा रख करके पानी छानती थी, एक बूंद पानी भी जमीन पे नहीं गिरेगी। इन बच्चों के लिए एक स्टोरी देंगे, आप लोग भी पढ़ो, एक स्टोरी है विजया सेठ सेठानी की, एक जोरदार स्टोरी है, इन सब बच्चों को पढ़ाने लायक है, बढ़िया। उस पर तो नाटक करा देने लायक है, बहुत अच्छा है। आपको मालूम पड़ेगा पानी की जीवाणी क्या चीज होती है। चलिए, हाँ, धर्म करते भी हैं, करने भी देते हैं, धर्म का स्वरूप समय शिखर जी जाते भी हैं, जाने देते हैं, लेकिन समय शिखर जी में पिकनिक करते हैं। समय शिखर जी में भी रात को खा लेते हैं, जैन भोजनालय में, वहां भी आलू बना लेते हैं, बढ़िया ले जाते हैं रसोई बना के छत उस पर पर्वत पर, और पार्श्वनाथ भगवान को चिढ़ाते हुए खाते हैं। आपने तो नहीं खाया, लेकिन हम तो खाएंगे। सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ होती है? पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर और एक चंद्र भगवान की टोंक पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। क्यों? कि हायर है ना लेंथ, तो वहां से नींबू पानी पिएंगे, नींबू पानी पिलाते हैं वो लोग, देखा तुमने? एक महिला बोली कितना बढ़िया भैया है, छान छान के पिला रहा है। काय से छान रहा था? छन्नी से, चाय की छन्नी से। और मग्गा कौन सा था उसका पता है? मग्गा मटके में, जो मटका कभी नहीं धोता वो। और मग्गा कौन सा था? लैट्रिन का। वो मग्गा ऐसे डालता है, उसी से लैट्रिन जाता है, 3 बार हाथ भी नहीं धोता, 3 बार हाथ भी नहीं धोता। आपने देखा कोई कोई गांव में ऐसा करते, दीवार पे ऐसे हाथ किया, धुल गया हाथ। एक बार, कितनी बार हाथ धोना चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। हाँ, ध्यान रखना भैया। 3 सब बच्चों को ऐसा हो रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। 3 बार धोना है, ध्यान रखना। और कपड़े चेंज करते हो कि वही पहन के चले जाते हो? टोटल नहीं, अंडरवियर पहन के जाते होगे ना। टोटल कपड़े चेंज, एक व्यवस्था बनाना इनको। आप हमारे यहाँ साइड हमारे साथ रहोगे तो आपको पता लग जाएगा, हम लोग टोटल कपड़े चेंज करते हैं। और आजकल तो स्टैंडिंग होता है ना, स्टैंडिंग, बैठ जाते हैं टिक करके, वही कपड़े लग गए उससे, समझ गए? तो ऐसे नहीं करना। तो हाँ, बहुत बड़ी समस्या रख दी हमने तुम्हारे सामने। धर्म करते भी हैं, करने भी देते हैं, लेकिन धर्म का पूजा करते भी हैं, और इतना सुपर फास्ट स्पीड से करते हैं कि पल्ले ही नहीं पड़ता क्या बोला। फट 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 फट, समझे? स्पीड। किसी का अनादर करना हो तो जल्दी जल्दी बोलना, और आदर करना हो तो धीरे धीरे बोलना। बोलो, आपके कोई रिश्तेदार आए, बहुत बढ़िया रिश्तेदार, जीजा जी, समझते हो? जीजा जी समझते हो? आपके घर आए तो आप उनसे जल्दी जल्दी पूछते हो कि धीरे से बात करते हो? और जीजा जी आप कैसे हैं? जीजी कैसी है? और सब ठीक चल रहा है? व्यापार ठीक है? अब इन 4 बातों को जल्दी जल्दी पूछो। जीजी कैसी है? आप कैसी हो? आपका व्यापार कैसा है? कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी बोलना आदर है कि अनादर? अब सोचना भाई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने केवल क्या छोड़ दिया, डॉट 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 करके, बाकी पूरा भरना पड़ेगा आपको। हाँ भाई बोलो, कापोत लेस्या करने की नहीं करना? करना कि नहीं करना? अब टेस्ट ले रहे, पहले टेस्ट ले लें। हाँ भाई, कृष्णलेस्या किसे याद हुई? कृष्णलेस्या किसे याद हुई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ भाई, पीछे वाला, आपके पीछे। हाँ तुम, हाँ बेटे आपसे पूछ रहा हूँ, तेरे से। हाँ, कृष्णलेस्या में तुमने हाथ खड़ा किया था ना, इसलिए खड़ा कर रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या? धर्म, बैठो, सिट डाउन। ना धर्म करता है, हाँ। नीललेस्या की परिभाषा कौन को याद है? हाँ बोल बेटे। जो
कर देता। वेरी गुड। जो धर्म करता तो नहीं है लेकिन करने देता है। अब बड़ी वाली परिभाषा कौन बताएगा? कापोतलेश्या की बहुत लोगों को याद हो गई है। वेरी गुड। हाँ बोल बेटे लास्ट। हाँ वेरी गुड बोलो। स्वरूप नहीं समझ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धर्म करता भी है, करने भी देता है, बहुत गड़बड़ हो गई। सबसे ज्यादा सत्यानाश इन तीसरे नंबर वालों ने किया है। सब कृष्ण लेस्या वालों ने सत्यानाश किया कि नहीं, वो तो मंदिर ही नहीं आती। कृष्ण लेस्या से जैन धर्म की बर्बादी नहीं हुई, नील लेस्या वालों से भी नहीं हुई, वो भी नहीं आते हैं। जितनी बर्बादी जैन समाज में, जैन धर्म में, जैन संस्कृति में हुई है वो क्योंकि खुद भी सही नहीं करते और दूसरों को भी आचार्यत्व करते हैं। पहली गाथा में ही लिखा है, समय साहब जी की पहली गाथा की टीका में, परस्पर में आचार्यत्व करते हैं। एक कहने में डर लग रहा है, बोलूं कि नहीं बोलूं? एक महिला को एक शिथिल नाम की बाई, शिथिल समझते ना? शिथिल तुम नहीं समझते, मत समझो, बड़े लोग समझते हैं। एक शिथिलाचारी बाई, उसको उपवास करना था, तो मंदिर में आकर के उसने पंडितानी से नहीं पूछा, विदुषी से नहीं पूछा, विद्वान से नहीं पूछा, बहुत देर तक इंतजार करती रही कोई ढिल्ली बाई आए। ढिल्ली माने नियम में ढीली, ढीली दिल्ली नहीं, ढीली। तो वो शिथिल बाई ने ढिल्ली बाई से पूछा, मेरे को उपवास करना है, क्या करूं? बोले करो, कुछ खाना पीना नहीं। तो बोले लेकिन गर्मी तो बहुत पड़ती है, मेरे को तो गला सूखता है। तो ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेना, लेकिन पानी से काम नहीं चले तो थोड़ा सा दूध पी लेना। अब ढिल्ली बाई तो यही बोलेगी। वो घर गई, उसने पानी भी पिया, 1 लीटर दूध को 1 पाव दूध किया। भाई थोड़ा ही तो पीना है ना। अब जब थोड़ा सा पीना है तो किशमिश तो डलती है और 4-6 काजू, तो कोई बात ही नहीं, उसमें क्या है। वो ढीली ढीली करती करती पूरा हाथ ही निकल गया और आखिर में बोली मेरा उपवास बहुत अच्छा हुआ। उपवास अच्छा हुआ कि उपहास अच्छा हुआ? उपवास और उपहास समझ गए कि नहीं समझे? लोग करते हैं उपहास और बोलते हैं उपवास जिंदाबाद। बोलो भाई क्या करना है तुमको? शिथिल आचरण करो, नुकसान है। गलत तरीके से पूजा करने वालों को देख देख के लोग गलत पूजा करना सीखते हैं। गलत उपवास करने वालों को देख देख करके बच्चे गलत उपवास करना सीखते हैं। ऐसे शास्त्र पढ़ने का नियम है 1 घंटा, ऐसे पहले ही बैठ गए ऐसे, अब पढ़ते पढ़ते सो रहे हो, फिर खुश हो जाती चलो 1 घंटा हो गया। कई लोगों को सामायिक में नियम है कि 1 घंटा बैठना है, तो बीच में नींद आ जाती है ना, तो जगाने वाले की घड़ी लगा के रख देते हैं कि वो जगा दे, कहीं अपन ज़्यादा सामायिक कर ली तो घड़ी का अलार्म लगा के अब बैठ जाती है। इसका मतलब समझ ही गए होंगे आप। सो रहे थे वो रस्ते में पूरा 1 घंटा, और जैसे ही अलार्म बजता है चलो सामायिक पूरी हुई। ऐसी क्रिया करने वालों से गलत परंपरा जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? गलत लोगों को देख करके हम सही मान लेंगे तो गलत मार्ग चलेगा। सच्चा मार्ग चलाना कि गलत मार्ग चलाना? अभी पंच परमेष्टि का पाठ बोला था ना, अभी बोला था पंच परमेष्टि का पाठ कन्नड़ में। किसने बोला था? अभी कन्नड़ में बोला था। हाँ तेरे ही तो बोल, तेरे से तो कह रहा हूँ मैं। नवकार मंत्र वाला पाठ बोला था ना, कन्नड़ में ही तो बोला था नवकार मंत्र का। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ पंच परमेष्टि का पाठ। तो तुमने उसमें क्या बोला था? जो पंच परमेष्टि भगवान द्वारा बताए गए मार्ग पर, बताए गए उनके मार्ग पर, हमारे मार्ग पे नहीं, ढिल्ली बाई के मार्ग पे नहीं। हाँ ढिल्ली बाई समझते हो? चलो अभी ये तो हो गए 3 बैड। इनमें से जिसके अंदर ऐसे बैड फैक्टर हों उनको पाल के रखना, तो क्या करना? दूर करने की कोशिश करना। वेरी गुड। 3 को एक बार फिर कंपैरेटिव करता हूं। कंपैरेटिव
सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कंपैरेटिव करना तीनों को। क्या होता है, ये छह लेस्या चौथे गुणस्थान तक होती है। कहाँ तक होती है? चौथे गुणस्थान तक 6 लेस्या होती है। 3 अच्छी भी होती है। आपने देखा होगा, आपको हमेशा खराब भाव नहीं आते, अच्छे भाव भी आते। लड़ने के भाव नहीं आते हैं, सॉरी करने के भाव भी आते। देखा है आपने? नहीं देखा है? ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको लड़ने का भाव नहीं आता हो, बैड थॉट नहीं आते हो? नहीं आते। मेरे को तो आते हैं, अभी भी आते हैं। आपको नहीं आते खराब भाव? आते हैं। चलो, एक ने हिम्मत की, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तेरे को नहीं आते? तेरे छोटा गुणस्थान है तो हाथ खड़े करना। आपको तो नहीं आते होंगे, नहीं पक्का नहीं जाते तो। अरे खराब भाव आते हैं, वो अशुभ लेस्या है। अच्छे भाव भी ऑटोमेटिक आते हैं, शुभ लेस्या है। मैं अशुभ लेस्या भी नहीं हूँ और शुभ लेस्या भी नहीं हूँ। अशुभ लेस्या से अशुभ पर्याय की पता लगता है और शुभ भावों से शुभ पर्याय का, शुद्ध पर्याय का पता लगता है। लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो खराब भाव आने पर आप अपने को खराब मानोगे? सम्यक दर्शन हो गया बस। किसको हुआ सम्यक दर्शन? किसी को नहीं हुआ। अरे मैंने बोला ना हो गया, बोलो ना हो गया, वेरी गुड। कैसे होगा? कौन बोलेगा? कौन? सम्यक दर्शन कैसे होगा? खराब भाव आने पर खराब लेस्या होगी, लेकिन आत्मा खराब नहीं होगा। जैसे पर्दे के ऊपर व्हाइट पर्दे के ऊपर काली पिक्चर आती है, ब्लू आती है, येलो वो ग्रे आती है, तो पर्दा हो जाता है क्या? नहीं होता। ऐसे ही आत्मा में अनवांटेड थॉट्स आते हैं, गंदे विचार आते हैं, फिर भी आत्मा गंदा होता नहीं। तो गंदे विचार देख करके दुखी होना कि नहीं होना? ओ सम्यक दर्शन। इतनी जल्दी सम्यक दर्शन? हम तो इतनी मेहनत कर रहे, हमें तो हुआ नहीं। इन बच्चों को अभी से करा दिया सम्यक दर्शन। रियली कह रहा हूँ, रियली इट इज सम्यक दर्शन। क्यों? हमने आत्मा को देख लिया। मैंने शुरू में क्या बोला था? आत्मा को देखने का आइडिया है। आत्मा इधर से दिखाई, कानों से सुनाई, नाक से सूंघने में, चखने में, we can't touch, but idea हाँ, आत्मा हमें दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया कि नहीं? कैसे दिखाई दिया? आइडिया से दिखाई दिया। फिर से बोलता हूँ, अनवांटेड थॉट्स आते हैं लेकिन ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। आपने वो देखा है, ये चीज एक मशीन होती है, ऐसे ऐसे करती रहती है। कभी आपने देखी ऐसे चलती चली जाए ऊपर, ऐसा देखें नीचे गई तो नीचे रह गई, ऐसे 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 छोड़ ले, ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। ओके, खराब भाव आएंगे, पक्के में आएंगे, कोई नहीं कह सकता कि नहीं आएंगे, लेकिन हम खराब भाव देख के खुश नहीं होंगे। खराब भाव के काल में आत्मा देख के खुश होंगे। इसका नाम सम्यक दर्शन। और क्या बोला? कौन बोलेगा सम्यक दर्शन की विधि? कौन बोलेगा? खराब भाव आएंगे, हाँ आगे चले जाएंगे। और खराब भाव के काल में भी खराब भाव लेस्या खराब है, खराब भाव में लेस्या खराब है, आत्मा खराब नहीं है। आत्मा तो सिद्ध भगवान के समान ही है। आत्मा कौन के समान? अभी भी, क्रोध के समय भी। ओ गजब। तो फिर क्रोध तो खूब करेंगे, कर ही नहीं सकता कोई। जितना होता है उतना ही होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, खराब भाव आते हैं, थोड़ी देर बाद सॉरी के भाव भी आते हैं। आपने कभी कभी मम्मी को इंसल्ट की है? अरे यार झूठ नहीं बोल रहा। मम्मी को इरिटेट नहीं हुआ कभी? इरिटेट मम्मी ने कोई बात बोली, बेटा मोबाइल मत चलाओ, मैं तो करूँगा ऐसे नहीं बोलते मम्मी को? बोलते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद लगता है अपन ने ठीक नहीं किया। मम्मी अपना कितना अवेयर करती है, कितना ध्यान रखती है, और मैंने मम्मी को इंसल्ट कर दी, मम्मी को अवज्ञा कर दी, तो अपने को दुख लगता है कि नहीं बाद में? तो फिर आगे धीरे से बोलते, मम्मी
क्या बोलते हो? सॉरी। बोलते कि नहीं बोलते? तो आइए 3 की कंपैरेटिव स्टडी। एक लड़का शादी करने के लिए लड़की देखने गया। एक लड़का शादी करने के लिए लड़की देखने गया। लड़की से पूछा आपका नेचर कैसा है? तो लड़की बोली मैं रात को नहीं खाती, मंदिर जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। नहीं, तो ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? लड़की खराब है, लड़की खराब है तो क्यों नहीं हो सकती? लड़की रात को नहीं खाती, अभक्ष नहीं बनाती, मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, तो लड़के ने मना क्यों कर दिया? यदि मुझसे शादी करनी है तो ना मैं धर्म करूंगा ना तुझे करने दूंगा। मैं भी आलू खाऊंगा और तू भी मेरे साथ। मैं भी नरक जाऊंगा और यदि तुझे नरक चलना हो तो मेरे से शादी कर। तो लड़की ने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो थोड़ी देर बाद उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटे तू प्रैक्टिकली नहीं समझता है, तू रियल लाइफ देखता है, रियल लाइफ नहीं देखता है। घर हीरोइन से नहीं चलता है, रियल लाइफ से चलता है। तो फिर थोड़ा देर सोच करके बोला वंस अगेन मीटिंग। फिर लड़की से मीटिंग की, देखो भाई तुझे मंदिर जाना है तो जाना, लेकिन मुझे मत बोलना। तुझे आलू नहीं खाना हो तो मत खाना, लेकिन मैं तो खाऊंगा। आर यू इंटरेस्टेड? बोले नो। ओ माय गॉड, मैं इतना सुधर गया। तो अभी इसने मुझे रिफ्यूज कर दिया। फिर आ गया वो वापस, फिर वापस आ गया। फिर मम्मी पापा ने समझाया, देख बड़ों की आज्ञा माना कर, तू मेरे कहने से लड़की को बोल दे कि तू भी धर्म करेगा, बोल दे। ओहो, मम्मी पापा की आज्ञा भी मानना पड़ती है। अब उसने तीसरी मीटिंग की। देख भाई तू मंदिर जाएगी तो मैं तुझे छोड़ने चलूंगा, तू पूजा करेगी तो मैं गंदों तक लगाऊंगा, तू पूजा पढ़ती रहना, मैं हाथ ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो लड़की ने कहा ठीक है मिस्टर, जब तुम इतने झुक सकते हो तो अगली बार मैं तुम्हें अगली लेशा में मिलूंगी। अगला एपिसोड दोपहर में चलेगा। ओम नमः सिद्धाय। देखो बच्चों को हंसते हंसते पूरी लेशा पढ़ाई जा सकती है, और लेशा से होने वाले उत्कर्षण अपकर्षण 10 करंट बच्चों को पढ़ाई जा सकते हैं। अभी तक हमने यहाँ आदरणीय पंडित श्री बाल ब्रह्मचारी